अमेरिका सऊदीया ताल्लुकात का नया बाब। मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में शाहाना इस्तकबाल। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सदर दरवाजे पर खुशामदीद कहा। अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने सलामी पेश की। दोनों रहनुमाओं की खुशगवार मुलाकात। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद की जानिब से 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऐलानात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने कहा सऊदी अरब 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मुस्तकबिल के बादशाह हैं। उन्होंने सऊदी अरब में गैर मामूली इस्लाहात की। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान अब खित्ते के लिए खतरा नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका में सरमायाकारी 1000 अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को यकीनी बनाना होगा। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करेगा। सऊदी वली अहद का कहना था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अहम इक़दामात उठाए। माजी में उसामा बिन लादेन ने अमेरिका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब किए। अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दिफाई पैकेज में सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमेरिका से 300 टैंक खरीदेगा। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक। अहम शोबों में ताउन के MOUs भी तय पाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी के तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान आमद पर सिख रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सिखों के कई मजहबी मकामात मौजूद हैं जिनकी देखभाल की जाती है। हम दुनिया भर से आए पाकिस्तान के सिखों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिखों को मजीद बेहतर सहूलियात देने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जसदीप सिंह ने शानदार मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वजीर आजम और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। SCO के रुकन ममालिक के हुकूमती वफूद भी मुलाकात में मौजूद थे। SCO के तहत इलाकाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। रूसी सदर ने खित्ते में राब्ते, इस्तेहकाम और फायदेमंद तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार ने चीनी वजीर आजम ली चांग से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन का जायजा लिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार से रूस के नायब वजीर आजम ने मुलाकात की। पाक रूस ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया गया। SCO इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा पायदार तरक्की का इन्हसार अमन व इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंग में शिकस्त, आजाद कश्मीर में साजिश नाकाम। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। मोदी जानता है वो जहां भी जाएगा दुनिया कहेगी पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे गिराए। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का मेयार सबके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वजीर आजम आजाद कश्मीर की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा भारतीय वजीर आजम डरपोक और बुज़दिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या आसियान, दुनिया के हर फोरम से भारत भाग रहा है। भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए आजाद कश्मीर में बदअमनी फैलाकर कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ कमजोर करना चाहता है। भारत हमें आपस में लड़ते देखना चाहता है, लेकिन इसे इसमें नाकामी होगी। अब आजाद कश्मीर में बंद कमरों में बैठकर हुकूमत नहीं चलाएंगे। वजीर आजम फैसल राठौर अपने वादे पूरे करेंगे। वफाकी हुकूमत से आजाद कश्मीर के अवाम को हकूक दिलवाएंगे। आजाद कश्मीर के 9 मुंतखब वजीर आजम राजा फैसल मुमताज राठौर ने हल्फ उठा लिया। राजा फैसल मुमताज ने अपने पहले खिताब में कहा मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल देंगे। पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। 9 मुंतखब वजीर आजम का अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी, फलियाल तारपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसल मुमताज राठौर को टेलीफोन करके मुबारकबाद। वफाकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर इत्तलात शजील इनाम मेमन की मुबारकबाद। सताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, महमूद अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी अदालत के कयाम की किसी सूरत हिमायत नहीं करते। जिन ममालिक में आईनी अदालतें हैं वहाँ सिर्फ आइन की तशरीह होती है। यहाँ तमाम सियासी और आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया गया। 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़ गश्त कर रही है। 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तेफाक नहीं करता। हुक्मरान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुत्तफिका आइन को मुतनाज़े बना दिया गया, जुम्मे को यौम सयाह मनाएंगे। सताईसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने मुत्तफिका मंजूरी दी। विफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक की बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन तकर्री कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन मंसूबे की मंजूरी। करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। पाकिस्तान की भी हिमायत। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया, इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। करारदादों में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात शामिल। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों मुल्कों ने कहा, करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गजा सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का है। ये मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमन अमल से बाहर रखता है। इससे गजा और मगरबी किनारे में मज़ीद तकसीम होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पैगाम में मुबारकबाद। लिखा, मेरी सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम कर लिया गया। दुनिया के ताकतवर हुक्मरान भी इसका हिस्सा होंगे। ट्रंप अमन मंसूबे के तहत गजा में अबूरी हुकूमत कायम होगी। अबूरी हुकूमत की निगरान अमन कौंसिल की सरबराही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। गजा में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी बैनुल अक़वामी फोर्स के सपुर्द होगी। हमास समेत फ़लस्तीनी ग्रुपों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। बैनुल अक़वामी फोर्स गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों से मुस्तकिल तौर पर असलहा छीनेगी। शहरियों की हिफाजत और इंसानी राहदारियों के क़याम जैसे इक़दामात भी करेगी। नई तरबियत याफ्ता मगर तस्दीक शुदा फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स का क़याम भी मंसूबे में शामिल। फ़लस्तीनी अथॉरिटी मतलूबा इस्लाहात मुकम्मल करके गजा की तामीर नौ का आगाज करेगी। हमास ने सलामती कौंसिल की करारदाद को यकसर मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल में कहा, करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के सियासी इंसानी मुतालबात और हकूक को पूरा नहीं करती। बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती कबूल नहीं। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी फोर्स कबूल होगी जिसका काम जंग बंदी मुआहदे की निगरानी करना हो। हमास के मुताबिक बैनुल अक़वामी फोर्स को गजा के अंदर कार्रवाइयों बिलखसूस मज़ाहिमती धड़ों के गैर मुसल्लह करने का इख्तियार देने का मतलब है कि ये फोर्स गैर जानिबदार नहीं रहेगी बल्कि काबिज इसराइल का साथ देगी। इसराइल के खिलाफ हर सतह की मज़ाहिमत को जायज़ समझते हैं जिसकी जमानत बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों के तहत दी गई है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की ट्रंप अमन मंसूबे की हिमायत। कहा, करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत और आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल अक़वामी तौसीक है। करारदाद गजा में मुस्तकिल और जामे जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बेरोक टोक रसाई की जमानत देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी करारदाद का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप के 20 निकात अमन की तरफ ले जाएंगे। ये मंसूबा गजा को मुकम्मल तौर पर असलहे से पाक करने, अस्करी ढांचे के खात्मे और इंतहा पसंदी के खात्मे की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान का गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स होना चाहिए। गजा में अमन के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। हमारा मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम की रोकथाम है।
मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ है। फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की गजा के लिए इमदादी खेप मिस्र पहुंचा दी गई। पाकिस्तान से खसूसी चार्टर्ड तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर पहुंचा। पाकिस्तान की जानिब से अब तक 25 इमदादी खेपों के तहत 2427 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका। कालादम तंजीम के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद 22 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट जैम कर दिए गए। 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़े करने का असूली फैसला। बाकी सूबों में भी पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत से दरखास्त करने का फैसला। पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में 50,000 से ज़ायद आइमा कराम ने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करके अमन और कानून के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस लोग समाज के नासूर हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ारत दिफा के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत दाखिला के लिए 10 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मनी ग्रांट की मंजूरी। बॉर्डर कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए 84 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मनी ग्रांट मंजूर। कमेटी ने गंदम के अमूर के लिए खसूसी कंपनी कायम करने की मंजूरी दे दी। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लाइसेंसेस भी तौसीक की मंजूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 23 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ बाजोड़ और बन्नू में की। जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान खवारिज के सरगना सजाद उर्फ अबूजर समेत 11 खवारिज मारे गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाजोड़ और बन्नू में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर तामीर स्मॉल डैम्स की बर वक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, ज़राई तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल काश्त अराज़ी में इजाफा ज़रूरी हो गया है। हुकाम को अमली इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर आला ने शहरियों को अपने दफ्तर बुलाया। फर्दन फर्दन उनके मसाइल सुने। दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद के अहकामात जारी। कराची में आइंदा हफ्ते डबल डेकर और नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शजील मेमन ने बताया कि सिंध हुकूमत रवा माली साल मजीद 500 नई बसें सड़कों पर लाएगी। हुकूमत का कराची में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने का इरादा है। शजील मेमन ने हुकाम को नए रूट्स के लिए तमाम ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाया गया है। KMDC में आइंदा माह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ज़ैबितस और जल्द के अमराज का इलाज होगा। क्लाउड फ्लेयर में टेक्निकी खराबी से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टेक्निकी खराबी से एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर। ओपन AI, ChatGPT और जेमिनी भी मुतासिर। इंटरनेट की रफ्तार मॉनिटर करने वाली वेबसाइट भी टेक्निकी खराबी से मुतासिर हुई। इंटरनेट ब्राउजिंग करने पर इंटरनल सर्वर एरर ऑन क्लाउड फ्लेयरिंग नेटवर्क का मैसेज सामने आया। क्लाउड फ्लेयर कंपनी का कहना है कि मसले की नौइयत जानने के लिए काम कर रहे हैं। PTA के मुताबिक आलमी प्लेटफॉर्म्स और मकामी ऑपरेटर्स के साथ राब्ते में हैं। सर्विसेज की मुकम्मल बहाली तक सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी।